अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान और आप देख रहे हैं रमज़ान इलेक्ट्रिक सर्विस। तो दोस्तों, आज की इस वाइंडिंग में हम सीखेंगे लाल पंप की मोटर वाइंड करने का तरीका। तो दोस्तों, ये देख लें फर्मा। सबसे पहले तो आपने जो फर्मा है वो बनाना है। जो आपका फर्मा सही बन गया तो आपकी समझ लो पूरी की पूरी मोटर जो है वो आप सही तरीके से, आसान तरीके से भर सकते हैं। अगर आपका फर्मा सही नहीं बनेगा तो आपकी मोटर भी जो है वो सही नहीं बनेगी। जो फर्मा है इसमें बड़ा किरदार होता है, आपने फर्मा जो है वो पूरा पूरा रखना है। अगर आपने फर्मा ज़्यादा छोटा रख लिया, जब भी आपकी मोटर जो है वो बहुत तंग हो जाएगी भरने में, और बड़ा हो गया तो फिर कोयल ज़्यादा बड़े बन जाते हैं, तार वज़न बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारा कोयल जो है वो एक सेट पूरा बन लिया है, हम इसमें अब डाल रहे हैं। जो पहला कोयल है ये हमने डालना है 1/4 की पिच पे, क्योंकि फर्मा हमने 1/4 की पिच पे रखा है। 5 कोयल का सेट है, 1/4 की पिच पे हमने ये डाल दिए हैं। तो जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई बढ़ सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने कोयल डालकर पिच के अंदर उसमें जो टॉप पेपर है वो डाल देना है और कोयल को प्रेस कर देना है हाथ के साथ इस तरीके से, ताकि बाद में जब आप इसमें दूसरे कोयल डालें तो ये जो कोयल है ये आपको परेशान ना करे। आपने कोयल को इस तरीके से प्रेस कर लेना है ताकि आपका जो कोयल है वो अंदर स्टेटर के अंदर डालते हुए साइडों पे टकराए ना, जिससे तार का एनामल जो है वो उतर जाता है। तो दोस्तों, आपने इस तरीके कार से इसको कोयल को डालकर बीच में स्लाट के टॉप पेपर डालना है हर। दोस्तों, थोड़ी सी जो तार वो है वो तंग कर रही है, क्योंकि मैंने ये पुरानी तार चलाई है। तो कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे यही तार में इसी में रिवाइंड कर दो, क्योंकि कस्टमर जो है थोड़ा सा हालात का कमज़ोर था। तो उसकी मोटर ये क्रॉस हो गई थी, कुछ तार सही थी, कुछ तार यानी कि मैंने पुरानी ही लगा के उसकी चला दी है, कुछ नहीं डाल दी है। तो इसलिए थोड़ी सी तार भी तंग कर रही है।
दोस्तों हमारा एक सेट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा सेट डालेंगे इसका आप देख रहे होंगे इस तार का कलर चेंज है, उस तार का कलर चेंज है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो तार है वो पुरानी यूज़ कर रहे हैं। और जब आप दूसरा सेट डालेंगे तो आपने पहला सेट डाल के आपको ये पता होना चाहिए आप कितने कोयलों का सेट डाल रहे हो। तो जब आप छोटा सेट डालो तो पीछे आपको उतनी ही स्लॉटें खाली रखनी पड़ेंगी जितनी कोयलों का आपका सेट होगा, ताकि आपकी जो पीछे वो गलत सेलेक्ट ना हो जाए और आप गलत जगह कोयल डाल दोगे तो वो आपको पूरा का पूरा सेट दोबारा निकाल के फिर नए तरीके से डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है। आपने सेट को जो है वो प्रेस लाजमी करना है। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो जो आपकी वेंडिंग है वो फिर ऐसे ऊपर होती आएगी, जिससे आपको दूसरे जो सेट हैं कोयल हैं वो डालने में तंगी होगी। जो आपने दूसरे सेट क्या कोयल की जो तारें होती हैं वो आपने दो दो तीन तीन लेके तारें आराम आराम से डालनी है, क्योंकि वहाँ पे एक दफ़ा में सारी कोयलें सारी तारें नहीं डल सकती, तो उससे तंगी होगी। अगर आप दो दो तीन तीन तारें लेकर डालेंगे तो वो आराम से होगी डल जाएंगी। कोयल को बिठाने के लिए आपके पास एक छोटी हथौड़ी होनी चाहिए लकड़ी की। अगर लकड़ी की नहीं है तो आप हाथ से प्रेस कर लें। जो रनिंग है वो अब हमने कंप्लीट कर ली है। रनिंग के दोनों सेट हमने डाल लिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लकड़ी के हथौड़े के साथ हम कोयलों को प्रेस कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी तार जो है वो डैमेज नहीं होती ज़्यादा। एक हिसाब से एक तरीक़ेकार से आपने कोयलों को प्रेस करना है। इतना प्रेस करना है कि आपके जो ऊपरले कोयल हैं वो आसानी से इसमें आ जाएं। तो हम इसमें ये देखें, हमने 3 कोयल का सेट बनाया है स्टार्टिंग का, जिसमें हमने 23 नंबर तार यूज़ की है।
तो जो आपका पहला जो कोयल है वो आपका 1/8 की पिच पे डलेगा। 3 कोयल का सेट है, 1/8। दूसरा डालेंगे हम 1/10 की पिच पे। तीसरा जो होगा वो उस पे होगा 11/12 की पिच पे, यानी कि 1/12, 1/10, 1/8। दोस्तों एंड में जाके हम इसका आपको फार्मूला भी कंप्लीट बता देंगे, तो ताकि आपको कोई भी मोटर भरनी हो वो इसके हिसाब की मोटर हो तो आप ये फार्मूला उसमें आसानी से डाल सकते हैं। इसका स्टेटर लंबाई, रूटर डाया, इसका तार का गेज, इसकी टर्न, मुकम्मल फार्मूला हम आपको बता देंगे आगे जाके।
दोस्तों रनिंग कंप्लीट हो गई है, हमारी स्टार्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। हमने इसमें टॉप पेपर रख लिया और टॉप पेपर रखने के बाद आपने ये बड़ा सिरा जो होता है दोनों कोयलों का, रनिंग के कोयल का, बड़े बड़े कोयल के जो सिरे हैं दोनों, वो सिरे आपने आपस में मिला देने हैं। जब आपस में मिला के आप अच्छी तरह जोड़ करोगे तो आपके बड़े कोयलों के कनेक्शन हो जाएंगे। इन्हें आर्म कनेक्शन बोलते हैं हम, सीरीज़ में कनेक्शन भी बोलते हैं लोग, आर्म कनेक्शन भी बोलते हैं, तो हम इन्हें आर्म ही बोलते हैं। तो ये कनेक्शन आपने अच्छी तरह इसका तार का एनामल वायर जो है, एनामल जो है इसका तार के ऊपर से उतार लेना है। किसी भी चीज़ की मदद से आप उतार सकते हैं। तो हमने कनेक्शन करने के बाद एक साइड की बैंडी जो है वो कंप्लीट हो गई अब हमारी। अब हम दूसरी साइड की जानिब बढ़ेंगे और आपको मुकम्मल जो इसका तरीक़ेकार है कनेक्शन का वो भी बताएंगे। तो दोस्तों इस साइड पे आप देख रहे होंगे इसकी जो स्टार्टिंग है उसके 4 सिरे हैं। जो रनिंग के थे वो हमने पिछली साइड पर मिला दिए कनेक्शन इसके बड़े। अब यहाँ पर इसकी जो लीडें बाहर निकालनी है सिर्फ वो है हमारे पास 2 सिरे रनिंग के, और दोनों छोटों कोयलों पे आपने इस तरीके स्लीव चढ़ाकर इसको आपने बाहर निकाल लेना है। जैसे कि हम देख रहे हैं अब इस पर हमने 2 नंबर स्लीव चढ़ाकर इनकी जो सिरे हैं वो लीडें बाहर निकाल दी हैं। अब यहाँ पर 4 तारे हैं, तो अमूमन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके जो स्टार्टिंग के कोयल हैं इनके बड़े जो कोयलों के सिरे हैं दोनों आखिर के, वो आप आपस में मिलाकर भी 2 सिरे बाहर निकाल के कैपेसिटर अलग से लगा सकते हैं। पर हमने इसमें इस तरीके से किया, जो बड़े कोयलों के जो सिरे हैं आखिरले वो हमने बाहर निकाल दिए हैं। दोनों कोयलों के बड़े सिरे जिन्हें हम आखिरला सिरा भी बोलते हैं, वो दोनों सिरे हमने बाहर निकाल दिए हैं, जिस पे हम कैपेसिटर लगाएंगे। इस पे 25 UF का कैपेसिटर लगेगा। स्टार्टिंग होता है कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर होता है, तो इस मोटर के अंदर रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, स्टार्टिंग नहीं होता। इसमें 25 UF का कैपेसिटर हम इस्तेमाल करेंगे। ये बड़े जो सिरे हैं हमने अंदर नहीं मिलाए, इनको हमने डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, इस पर कैपेसिटर लग जाएगा। जो छोटे सिरे हैं इनके शुरू के सिरे जो हैं, तो इसके अब हमने छोटे सिरे जो हैं वो बाहर निकाल दिए हैं, बड़े सिरे हमने कैपेसिटर की साइड पर बाहर निकाल दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने इस तरीके से इसकी स्लीव जो है, स्लीव जो आपकी है वो एंड तक जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें टॉप पेपर हमने रखे हुए हैं।
तो दोस्तों अब ये हम इसकी बैंडेज करेंगे। बैंडेज करने के बाद इसको सीरीज़ लैंप पे हम चेक करेंगे। तो बैंडेज हो गई, अब हम इसको सीरीज़ लैंप पे चेक करेंगे। आपने ये कैपेसिटर वाली तारें आपस में मिला देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने चेक करनी है कि कोई हमारी मोटर के अंदर शार्टिंग तो नहीं है, कोई कनेक्शन ऐसा तो नहीं है जो सही ना हुआ, वो लूजिंग हो गई हो जिससे कनेक्शन जो है वो काम नहीं करता, करंट क्रॉस नहीं कराता। तो हमारी शार्टिंग भी नहीं है, मोटर हमारी ठीक होगी। और कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए इजाज़त दिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।